मेरे को जान पहचान का है। आप प्रेसिडेंट हैं और बीजेपी का यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर आप प्रेसिडेंट हैं, आपके ऊपर कोई, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर को बदला गया, विरोधी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। विप्लव देव को हटाया गया, मानिक शाह को लाया गया, मानिक शाह को सामने लेकर आपने चुनाव में उतरे, तो इस पर क्या कोई प्रेशर आपके पास अलग से था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी एक निष्ठा और नीति के साथ चलती है और ऊपर से सेंट्रल मोदी जी ने जो तय करता है वही हम लोग। फेस कौन था, मानिक शाह या नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी फेस थे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो हमारा ऑल ओवर हमारा भाजपा का एकदम फेस है और मानिक शाह गवर्नमेंट ने। देखिए, हर पार्टी आज यही दावा कर रही है कि उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन यह बात सच है कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में इस बार बीजेपी ने अपने तमाम टॉप लीडरशिप के साथ पूरी जान झोंकी। खुद प्रधानमंत्री ने कई रैलियों को संबोधित किया। एक बार अपने रिपोर्टर्स के पास लगातार हम बने रहेंगे। ये तस्वीरों को आप समझिए, जो गहमा गहमी है केंद्रों पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पूजा मेहता, एक क्विक सबका प्रेडिक्शन ले ले, क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, शुरू होने वाली है। सबसे पहले प्रीति बताएंगे। सर, मेरा प्रेडिक्शन उतना ही सही है जितने की एग्जिट पोल के नतीजे सही है, क्योंकि हम भी 3% का एरर मार्जिन रख के चलेंगे। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी आएगी, लेकिन मेघालय, हर कोई कह रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है और वहां पर कोलिशन का हमेशा से चलन रहा है। तो 3 राज्यों में अब वोटों की गिनती तो शुरू हो गई है। दीपक जी, मैं तो आपके प्रेडिक्शन पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं पूर्वोत्तर को। मैं इतना कहूंगा कि 3-0 जो है एडवांटेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। लोग कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो आपका सफर भी अच्छा रहता है और अंत भी अच्छा रहता है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि त्रिपुरा में लगता है भाजपा सत्ता में बनी रहेगी, नागालैंड में सहयोगी दल के साथ सत्ता में आएगी। अनिश्चितता केवल मेघालय को लेकर के है, वहाँ भी ऐसा माना जा रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस होगा। चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन बनेगा और भाजपा उसमें भागीदार रहेगी। अमृता जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि बीजेपी ने पिछली बार 2018 के जितने इलेक्शंस थे उसमें जिस तरीके से बीजेपी की एंट्री रही थी नॉर्थ ईस्ट में, यही बरकरार रहेगी इस बार भी। और अगर हम मेघालय को देखें, मुझे लगता है कि अगर पोस्ट पोल अलायंस में स्टिचिंग बीजेपी अपने हिसाब से करती है तो वो जूनियर पार्टनर गवर्नमेंट में बन सकती है। तो 3-0 आप भी बोल रहे हैं। नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही अपना जो पिटारा है डाट। एक चीज बता देता हूं कि मेघालय की जहां तक बात हो रही है, पिछली बार 2 सीटें बीजेपी लाई थी। मुझे जो विश्वास है कि इस बार 2 से संख्या इसकी बढ़ेगी, 2 से संख्या बढ़ेगी। लेकिन कोरनाट संगमा क्या कैरिस्मेटिक लीडर है? देखिए, संगमा फैमिली का जो वहां पे है पकड़, उसको नकारा नहीं जा सकता है। मैंने क्या कहा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि वहां हम सीटें कितनी जीत के ला रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को कितना मुझे रोकना है। और ये चुनाव के बाद मैं क्या बोला कि जैसे अभी प्रदीप ने बोला कि चुनाव के बाद जो सिचुएशन बनेगा और जो अलायंस बनेगा उसमें संगमा का क्या रोल होगा, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन चुनाव 23 में जब हो रहे थे तो उसकी संख्या 0 है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये देखना पड़ेगा कि संगमा फैमिली चुनाव के बाद क्या निर्णय लेता है, ये चुनाव के पहले का निर्णय। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा संकेत आपने पहले भी दिया था, जब आपने कहा कि ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्य केंद्र की सरकार में जो पार्टी होती है उसके साथ जाते हैं, तो मेघालय का रुझान उस तरफ हो सकता है। रीजनल पार्टियों का इतिहास भी रहा हुआ है, कमोबेश नॉर्थ ईस्ट को ही न करें, हर स्टेट को शामिल कर लिया जाए, कि वो केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सहायता चाहिए। अपने खास मेहमानों के साथ ये चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज की स्क्रीन है, आप इसको मिस मत कीजिए। गिनती शुरू हो चुकी है। चलते हैं कोहिमा, नागालैंड, जहां से पूजा मेहता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पूजा ने आपसे कुछ देर पहले जब अपने ओपनिंग रिपोर्ट दी थी तो कहा था कि सबसे खूबसूरत राज्य है पूर्वोत्तर का, जहां वो इस वक्त तैनात है। पूजा के साथ संपर्क मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन विक्रम दास शिलोंग में है, अभिषेक दुबे बीजेपी ऑफिस दिल्ली में है, अंजलि सिंह कांग्रेस ऑफिस में है दिल्ली में। और चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। तो फिर बीजेपी के बारे में अभिषेक काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से आज परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और
त्रिपुरा में अभी आप देखिए 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, नागालैंड में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं एनपीपी मेघालय में 1 सीट पर आगे चल रही है। जैसा कि अभी दीपक जी बता रहे थे कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के अंदर धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाएगी कि पाला किसकी तरफ है, बीजेपी की स्थिति त्रिपुरा में क्या है। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल में जिस तरीके से जी न्यूज का भी जो एग्जिट पोल था उसमें भी साफ तस्वीरें थी कि नागालैंड में और त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति बिल्कुल क्लियर है, बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हालांकि त्रिपुरा में बीजेपी का जो वोट शेयरिंग है वो जरूर कम हुआ है, 51 से 45%, ये एग्जिट पोल में दिखाया गया है। लेकिन अभी जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि वोट शेयरिंग की स्थिति क्या रही है। और कांग्रेस, इसके अलावा टीएमसी, इसके अलावा मेरे हिसाब से आपने अभिषेक बताया ठीक उसी तरह से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के अंदर आगे चल रही, नहीं 5 नहीं 6 सीटों पर। अभी भी मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिली है, 6 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के अंदर आगे चल रही है। सबसे तेज नतीजे आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेंगे। लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बदलते रहेंगे और सबसे पहला नतीजा भी आपको जी न्यूज पर देखने को मिलेगा। वोटों की गिनती तीनों राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, त्रिपुरा की 60 सीटों में बताया जा रहा है कि 6 पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो सबसे तेज और सबसे पहले जी न्यूज पर नागालैंड 2 सीटों पर आगे देख रहे हैं और नागालैंड में भी 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। त्रिपुरा और नागालैंड ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एग्जिट पोल के भी प्रेडिक्शन यही थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं नागालैंड का। कोहिमा से पूजा मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। और पूजा, उससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मेघालय में एनपीपी बताया जा रहा है कि आगे चल रही है। 3 सीटों पर एनपीपी की बढ़त सामने आ रही है। तो मेघालय एनपीपी यानी कोर्नाट संगमा की पार्टी, कोर्नाट संगमा की पार्टी एनपीपी। जी बिल्कुल, लगातार इसका जो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो हम डेटा सेंटर से भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक क्विक रिएक्शन मैं पूजा से ले रही हूँ। पूजा, अब जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से अभी हम आंकड़ों पर ही रहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आंकड़े क्या है। देखिए त्रिपुरा आंकड़ा बदल चुका है, बीजेपी गठबंधन अब 10 सीटों पर आगे, बीजेपी 10 सीटों पर आगे त्रिपुरा में और किसी बाकी का खाता नहीं खुला है। नागालैंड में 3 सीटें जिसमें एक बीजेपी पहले ही जीत चुकी है निर्विरोध। और मेघालय की अगर बात की जाए 59 सीट्स में 3 पर एनपीपी यानी कोर्नाट संगमा की पार्टी आगे चल रही है। त्रिपुरा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, नागालैंड में 3 सीटों पर, 2 सीटों पर आगे और एक जीत चुकी है। और मेघालय में 3 सीटों पर कोर्नाट संगमा की एनपीपी इस वक्त आगे चल रही है। प्रीति जी, इस वक्त जो तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, सबसे पहले और सबसे तेज रुझान आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल साफ तस्वीर है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली स्क्रीन आपको नहीं नजर आएगी। और नागालैंड में एनपीपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जैसा कि दीपक जी ने बताया कोर्नाट संगमा की पार्टी है और 1 सीट पर निर्विरोध पहले यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत चुका है। तो नागालैंड की 60 सीट और देखिए तस्वीर जैसे ही मैंने कहा बदल गई। अब बीजेपी प्लस के पास 4 सीटें आ रही हैं, ये उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से एनपीपी नागालैंड में नहीं है, इसको प्लीज आप ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर ठीक करिए। त्रिपुरा का हाल बता दूं, त्रिपुरा में अब 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो चुकी है। 20 के रुझान आ चुके हैं, 60 में से 20 के रुझान, 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेफ्ट 3 पर आगे। अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो मात्र 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और ले आती है तो स्पष्ट बहुमत त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। यानी 8:10 भी नहीं हुए हैं। देखिए त्रिपुरा ने सिचुएशन कितनी ज्यादा साफ कर दी। वहीं नागालैंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन 4 सीटों पर आगे, मेघालय की बात करें तो 3 सीटों पर एनपीपी आगे है, यानी कोर्नाट संगमा की पार्टी आगे चल रही है। त्रिपुरा में अब 22 सीटों का रुझान आ चुका है। 17 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर लेफ्ट और टिपरा 2 पर। तो इस वक्त ये जो स्क्रीन है वो तेजी से बदल रही है। रुझान आपके सामने आ रहे हैं। जो हाफ वे मार्क है, बहुमत का जो मार्क है वो 31 सीटों का है। जिस भी पार्टी के पास 31 सीटें आ जाएंगी वो सरकार बना सकती है। तो 60 सीटों में से 22 के रुझान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में टॉप पर देखिए, साफ हो रही है तस्वीर। त्रिपुरा में बहुत जल्दी जल्दी आंकड़े बदल रहे हैं। और नागालैंड की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे हो गया है। नागालैंड पिछली बार 60 विधायक नागालैंड विधानसभा में, और पिछली बार की सरकार में जो नेफ्से रोड की सरकार थी उसमें 60 के 60 विधायक सब सत्ताधारी पार्टी में थे। नागालैंड में अपोजिशन था ही नहीं। वहीं मेघालय की अगर हम बात करें तो कोर्नाट संगमा की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, एनपीपी। और त्रिपुरा की बात करें तो 22 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन मात्र 3 सीटों पर। और त्रिपुरा जो प्रद्युत देव बर्मन की
पार्टी है उसमें जो है 2 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं 8 नागालैंड क्या 6 आ चुके हैं नागालैंड के, माफ कीजिएगा, और